बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का मुकदमा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं चलाया गया तो बदला लेंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। इसराइल पर हमला करने वाले नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। चीन का मुतनाज़िया इलाके में नए साल की शुरुआत पर तकरीब में भारत को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल अमेरिका से जदीद जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे खरीदेगा, मुआहिदा तय पा गया। 5 आलमी जोहरी ताकतों का एटमी जंग से गुरेज करने पर इत्तेफाक। सदारत के इख्तिताम से कबल शुमाली कोरिया से तमाम तनाज़ा हल करना चाहता हूं, मून जे का पैगाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया हुक्मनामा जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा सऊदी अरब का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। 60,000 चीनी फौजी लद्दाख में तैनात। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए, जहां पर भारतीय फौजी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तमीर करना शुरू कर दिया ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज की जा सके। चीनी फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी अफवाज आमने सामने भी मौजूद हैं। जराये के मुताबिक भारतीय फौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फौज की तैनाती से खतरात का खदशा बढ़ता जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पासदाराने इनकलाब की कुदस फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया गया तो वो अपने जनरल के कत्ल का बदला लेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो पर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के मुजरमाना अमल के लिए अदालत में मुनसफाना मुकदमा नहीं चलाया गया तो मुसलमान अपने शहीद का बदला लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसल से मुतालबा किया है कि वो सुलेमानी के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहराए। उन्होंने कहा है कि बैनुल अक़वामी अमन और सलामती पर इस दहशत गर्दाना कार्रवाई के संगीन मज़मूरात के पेश नज़र सलामती कौंसिल को अपनी चार्टर पर मबनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका और इसराइली हुकूमत को दहशत गर्दी की इस कार्रवाई की मनसूबा बंदी, हमायत और इर्तिकाब के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। ख्याल रहे कि इसराइल की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत में तेल अवीव के मुलव्वस होने की तस्दीक की थी। इसराइली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरबरा ने मजीद कहा था कि पहला हदफ जनरल कासिम सुलेमानी था। ऐसा शाज़ो नादर होता है कि इतने अहम शख्स की मौजूदगी के बारे में मालूम हो जाए जो इसराइल के खिलाफ मलाशिया तैयार करता है। वाज़ेह रहे कि जनवरी 2020 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका की जानिब से रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि इसराइल पर रॉकेट फायर करने वाला कोई भी फरीक या ग्रुप इसके नताइज का जिम्मेदार होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात उन्होंने तेल अवीव के करीब गजा से दागे गए 2 रॉकेटों के हवाले से कही। काबीना के इजलास के आगाज में उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइली फजाइया ने गुज़िश्ता रात खान यूनिस में हमास के रॉकेट प्रोडक्शन कम्प्लेक्स में मुतअद्दिद हदाफ पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि इसराइली अफवाज ने गजा की सरहद पर हमास के मुतअद्दिद मराकज को भी निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने मुतनाज़िया इलाके में नए साल की शुरुआत पर तकरीब पर भारत को नया पैगाम जारी कर दिया। नए साल के पहले ही दिन चीन के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी की जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अहलकारों को गोलान वादी में चीन का बड़ा झंडा लहराते और मुसल्लह फौजी अहलकारों को कौमी तराना पढ़ते दिखाया गया।
जबकि एक पहाड़ भी नजर आ रहा है जिस पर चीनी जुबान में लिखा है कि कभी भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और अमेरिका में $3.1 अरब के जंगी साजो-सामान की खरीदारी का बड़ा मुआहदा तय पा गया। इसराइली फौजी रेडियो ने वजारत दिफा के हवाले से बताया है कि 12 हेलीकॉप्टर और फजा में रिफ्यूलिंग करने वाले 2 जहाज खरीदने का मुआहदा तय किया गया है। दोनों रिफ्यूलिंग जहाज 2025 के बाद इसराइल के हवाले किए जाएंगे। ताहम हेलीकॉप्टरों का पहला ऑर्डर 2026 में इसराइली फौज में शामिल होगा। एयरफोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मुआहदा तय किया गया है। इसराइल के पास इख्तियार है कि वो 6 मजीद हेलीकॉप्टर खरीद सकेगा। इसराइली फौज के ब्रिगेडियर जनरल शमून सेंसपर के मुताबिक 4 रिफ्यूलिंग जहाज खरीदने हैं। इस ऑर्डर की जल्द अज जल्द डिलीवरी पर जोर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस, चीन, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस ने जोहरी हथियारों और एटमी जंगों से गुरेज करने पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के मुताबिक जोहरी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किए जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हम पर अव्वलीन जिम्मेदारी आयद होती है कि आपस में जंग से बचा जा सके और मिलकर आलमी सतह पर सिक्योरिटी की फजा कायम की जाए। बयानात में ये भी कहा गया है कि अगर जंग होती है तो इसमें जीत किसी की नहीं होगी। ऐसी जंग का कभी भी आगाज नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के नताइज तबाहकुन होंगे। जब तक ये मौजूद हैं इनका इस्तेमाल दफा के लिए जारहियत और जंग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि ममालिक के दरमियान मज़कूरा बाला इत्तेफाक ऐसे वक्त पर सामने आया जब यूक्रेन सरहद पर नेटो फौजी तनसीबात में मसरूफ है, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी पाई जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया के सदर मून जे ने अपने ओहदे के इख्तिताम से कबल सख्त हरीफ मुल्क शुमाली कोरिया के साथ तमाम तनाज़े हल करने के अज़म का इजहार कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर ने शुमाली कोरिया के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात के क़याम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि सदारत के खात्मे से कबल पड़ोसी मुल्क के साथ तमाम तनाज़ों को हल करना चाहता हूँ। जनूबी कोरिया के सदर ने नए साल के आखिरी खिताब में अपने ओहदे के आखिरी महीनों को शुमाली कोरिया के साथ सफारती पेशरफ्त के लिए इस्तेमाल करने का वादा करते हुए कहा है कि बैनुल कोरियाई ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी रखेंगे। जनूबी कोरिया के सदर मून जे ने मजीद कहा है कि मैं पायदार अमन को अदारा जाती बनाने की कोशिशों को नहीं रोकूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगली इंतजामिया में भी बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी। जनूबी कोरिया के सदर मून जे के अमन के लिए नाकाबिले वापसी मुज़ाकरात के अज़म पर सख्त हरीफ मुल्क शुमाली कोरिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। वाज़ेह है कि 2018 और 19 में सख्त हरीफ ममालिक शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के सदरों के दरमियान तारीखी मुलाकात हुई थी, जबकि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी एक मुलाकात में शरीक हुए थे। ताहम ये मुलाकात बेनतीजा साबित हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया हुक्मनामा जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। CAA के नए हुक्मनामे के मुताबिक सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की कैटेगरी B और C फहरिस्त को ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान आने वालों के लिए 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिरों को 10 रोज के लिए करंतना सेंटर में रखा जाएगा। होटल या किसी मखसूस जगह पर करंतना के अखराजात मुसाफिर को खुद बर्दाश्त करना होंगे। सिविल एविएशन के नए हुक्मनामे का इतलाक 5 जनवरी से होगा। मुसाफिरों पर वैक्सीनेशन की पाबंदी से मुतल्लिक कोई नया हुक्म जारी नहीं किया गया। 14 दिसंबर को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की मुकम्मल डोज के बगैर पाकिस्तान सफर की सहूलत के इजाजतनामे में 2 माह की तोसीक की गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा सऊदी अरब का ऐलान कर दिया।
तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान आइंदा माह फरवरी में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस्तांबुल में एक तकरीब के बाद गैलरी में मौजूद सहाफियों से बातचीत करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि वो फरवरी में सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसमें सऊदी फरमारवा शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में यूएई के वली अहद ने तुर्की का दौरा किया था और इस मौका पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि वो फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे का इरादा रखते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक बरसों के कशीदा ताल्लुकात को पसे पुश्त डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरे में तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदर रजब तैयब एर्दोगान और वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के मौजूदगी में कई मुआहदे हुए थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।